बोलना एक घातक हथियार है। मान लो कि अपनी बात को बोलना एक घातक हथियार है। एक वीडियो मैंने बताया कि शब्दों की ताकत कितनी महत्वपूर्ण है, कि शब्द होते हैं वो बाण से भी तेज होते हैं। जिस तरह धनुष से बाण निकल जाए, बंदूक से गोली निकल जाए और मुंह से शब्द निकल जाए, वो वापस नहीं आ सकता। वो वापस नहीं आ सकता। चाहे आप कितनी भी कोशिश करिए, आपके शब्द, आपकी जो बोल रहे हो, वो वापस नहीं आ सकता। उस समय आपने बोल दिया कि मुझे किस हिसाब से, किस इंसान से किस तरह बात करनी है, किस तरह का बोलना है, उसके साथ किस तरह का व्यवहार रखना है, वो एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। आपको किस हिसाब से बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, कैसे लोगों से किस तरह की बात करनी है। क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के इंसान हैं। आपको हर तरह के इंसान मिलेंगे। कुछ मंद बुद्धि के मिलेंगे, कुछ ज़्यादा बुद्धि विस्तार वाले मिलेंगे, कुछ ऐसे इंसान मिलेंगे जो सिर्फ यही सोचते हैं कि हाँ, कि मैं ही जीनियस हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। तो हर तरह के इंसान इस दुनिया में मिल सकते हैं आपको किस हिसाब से बात करनी है। अगर आप किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हो तो उसको देखना है कि आपकी बात को वो सुन रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना है कि आपकी बात को वो सुन रहे हैं या आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। वो आपकी बात को जो सुन रहा है तो किस तरह का रिएक्शन कर रहा है, उसके जेस्चर कैसे है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके हाव भाव कैसे है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तब आप अपने बोलने के हथियार को एक कामयाब हथियार बना सकते हो। जब आप किसी दूसरे इंसान से मिलते हो तो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या आपसे यही सोच रहा है कि यार ये कैसा बोल रहा है कि और किस तरह की मुझे बोर कर रहा है। ये सब चीज़ एक बोलने की कला है। आप अपनी बात को किस तरह समझा सकते हो, किस तरह अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हो, किस तरह अपनी बात को हर इंसान को समझा सकते हो, किस तरह अपनी बात को दूसरों में से अपनी बात को मनवा सकते हो, वो एक बोलने की कला पर निर्भर करता है कि आप अपने कस्टमर, अपने ग्राहक, यानी कि अपने दूसरों से, क्लाइंट से मिलते हो तो आप अपनी बात को किस तरह रखते हो। जब आप किसी चीज़ से कुछ सामान बेचते हो, अपने ग्राहक को, अपना कस्टमर को अपना सामान बेचते हो तो आपसे कस्टमर किस तरह बात कर रहा है और जब आप कस्टमर से किस तरह बात कर रहे हो, उन चीज़ को देखिए कि आपकी बात को वो ज़्यादा सीरियसली ले रहा है या आपसे सिर्फ वो अपना सामान लेकर दूसरा चला गया। देखना पड़ेगा कि आपकी बोलना की कला को, उसमें सुधार करना पड़ेगा आपको, कि आपको देखना है कि आपकी बात लोग किस तरह समझ सकते हैं, किस तरह आप अपनी बातों को लोगों को तक पहुंचा सकते हो, किस तरह अपनी बातों को लोगों को से मनवा सकते हो। क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि उसकी बात हर इंसान, दूसरा इंसान सुने। लेकिन एक बोलने की कला, जिस तरह एक आदमी ज्योतिष के पास गया और उससे अपना हाथ दिखाया तो ज्योतिष बोला कि भाई तू अपने परिवार की सभी की मरते हुए देखेगा, सभी की अर्थियां उठते हुए देखेगा। और वही आदमी दूसरे ज्योतिष के पास गया, तब उसने बोला कि भाई तेरी उम्र सबसे लंबी है। बात दोनों की एक ही है, लेकिन बोलने की कला देखिए, बोलने का तरीका देखिए कि वही बात उसने किस तरह बोल दी और दूसरे ने जो वही बात उसे किस तरह समझाई। यानी कि दोनों का तालमेल देखना है हमें, दोनों के सीक्वेंस देखना है कि किस तरह वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उसी तरह आप अपने बोलने की कला को लगातार सुधारेंगे, अपने बोलने के तरीके को सुधार सकते हैं हम। इसके लिए हमें सिर्फ कुछ नियम अपनाने होंगे। हमें अपने बात को जब बोल रहे तो शांत स्वभाव से और दृढ़ता से, यानी कि शांत स्वभाव से और अपनी बात को ठोस रूप से कहना है, ताकि हमारा कस्टमर हमारी बात को समझे, यानी कि हमारे सामने वाला हमारी बात को समझे। और उस चीज़ को नोट करना है कि वो हमारी बात को जब सुन रहे हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, किस तरह की हरकतें कर रहा है वो,
आपकी तरफ देख रहा है या नहीं। और जब आप दूसरों से बात करते हो तो सिर्फ आई कांटेक्ट देखिए, कि जब भी आप दूसरों से बात करते हो तो आप दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, तभी लोग आपकी बात को सुन पाएंगे। और आप कॉन्फिडेंस से बोलिए, जब भी आप अपनी बात को बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बोलना और एक आंखों में आंखें डाल के बोलना बहुत बड़ी कला होती है। जो व्यक्ति इस तरह के काम कर सकता है वो अपने जीवन में अपनी हर तरह की बात मनवा सकता है, अपनी हर तरह की बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। आपको देखना है कि आप किस तरह पर हो, आपकी पोजीशन क्या है, आप बोलने में किस तरह की माहिर हो, आपकी बोलने की कला किस तरह विकसित हो सकती है। वो सिर्फ हमें खुद देखनी है, ना कि हम दूसरों से सीख सकते हैं। लेकिन दूसरों से सीखी हुई बातें अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें खुद अपनी बातों को देखना है कि हमारी बात हम दूसरों तक कैसे समझा सकते हैं।